एफआईआर करके रिटर्न लें और जनता को यथाशीघ्र इसका चालू करें। नहीं करेंगे तो सहकार नगर फूलपाड़ा की जनता सड़क पर उतरेगी, महापौर का घेराव करेगा। और उसके बाद भी लगातार हम प्रयास करते रहे कि ये टंकी चालू हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है कि इस टंकी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया है। और ज़रूरत पड़ी तो मंत्रालय तक हम लोग जाएंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन तक भी अगर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की चीज़ है। इसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये चालू नहीं हो जाए। मीडिया भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। हम लोग अगर सही बात भी बोलेंगे तो लोग क्या बोलते हैं, विरोधी पक्ष वाले ही इनकी आदत है आवाज़ उठाने की। इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना ये देखिए, ये सीढ़ी वो है जो इस टंकी के छत पे कोई भी यहाँ जो स्टाफ रहेगा वो आएगा, लेकिन इसकी कारगुजारी देखिए कैसे निर्माण किया गया है। अभी इस पे प्लास्टर नहीं लगा है, लेकिन इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। यहाँ एक सोफे का बेड है, चटाई है, मतलब रात को यहाँ लोग आते हैं, आनंद लेते होंगे, दारू का हो, नशा का हो, चरस का हो, क्योंकि ये सहकार नगर की वो टंकी है जो कहानी हम आपको अब दिखाएं। क्या कहेंगे, क्या है इस टंकी की कहानी, कब निर्माण हुई? 2020 में निर्माण हुई थी, आरोग्य अपना अमृत भारत योजना के अंतर्गत में। अच्छा, ये अमृत योजना का टंकी? जी, अमृत योजना का 20 लाख। हालत तो बहुत बदतर हो चुकी है। नहीं, इसीलिए मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से मैंने आयुक्त महोदय को भी निवेदन दिया हुआ है, और आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग भी आवाज़ उठाइए ताकि ये टंकी चालू हो सके। आज करोड़ों रुपया खर्चा होके, सरकार का पैसा है, यानी हम लोगों का पैसा है, जनता का ही पैसा है ना। और हमारे सहकार नगर फूलपाड़े के जो हमारे लोग हैं वो पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं। 5-5, 6-6 दिन पे पानी आ रहा है, और सभी स्लम में रहने वाले लोग हैं। आपको पता है स्लम में जगह कितना रहता है, 10 बाई 20 का 150 से 200 स्क्वायर फीट रहता है। उनके पास पानी की कितनी पिछले दिनों यहाँ पाइपलाइन फूटी थी और वो पूरी हालत खराब हो गई फूलपाड़ा और सहकार नगर का। देखिए, पाइपलाइन फूटना तो एक बहाना है, ये हर साल होता ही है, हम तो देखते आए हैं, कंटाल गए हम लोग इस बात के लिए। ठीक है, वो कैसा रहता है, जब पानी आपको देना नहीं है तो पाइपलाइन फूटने का बहाना करते हैं, या टैंकर लॉबी जो भी है। हमें खैर फिलहाल इसमें जाना नहीं है, हमारा घर का है, हमारे हक का है, ये टंकी बन के खड़ा है, आज ये जर्जर हालत में है। 2020 में हमने काफ़ी प्रयास करके इस टंकी को ओपनिंग करवाया था, और उसके बाद भी लगातार हम प्रयास करते रहे कि ये टंकी चालू हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है कि इस टंकी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया है, और आज भी ये टंकी चालू नहीं हो पाई है। क्या आपने मांग की है महानगर पालिका से? क्या हमने मांग की है, अभी मैंने डायरेक्ट आयुक्त महोदय को पत्र लिखा है, और वो पत्र अगर आयुक्त महोदय, मैं सोमवार को या मंगलवार को वापस उनसे मिलने जाने वाला हूं, अगर वो कराते हैं, उनसे लिखित में मुझे चाहिए, अगर वो करा पाएंगे तो ठीक है, नहीं करा पाएंगे तो मैंने इस चीज़ का संज्ञान हमारे आमदार जी को भी दिया हुआ है, और ज़रूरत पड़ी तो मंत्रालय तक हम लोग जाएंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन तक भी अगर जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की चीज़ है। इसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये चालू नहीं हो जाए। ये तो 20 लाख क्षमता है इसकी, इससे तो फूलपाड़ा और सहकार नगर की तो भरपूर पानी मिलेगी। सर, अगर ये टंकी चालू हो जाए, ये टंकी देखिए हाइट पे है, तो और ये सहकार नगर फूलपाड़ा सभी इससे नीचे है। अगर ये टंकी चालू हो के और पानी सप्लाई हो गया ना, तो सहकार नगर से फूलपाड़ा पूरे एरिया में फिक्स टाइम पे पानी आ सकता है, डेली इतना पानी होगा फिक्स टाइम पे। आज के डेट में कैसा होता है, 6 दिन पे 5 दिन पे पानी आता है, कभी रात के 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। लोग पानी भरते हैं बेचारे रात भर जाग के, और सुबह में उनको काम पे जाना होता है, लोकल में लटक के जाते हैं। बताए, ऐसे तो समस्याओं की बात है, जहाँ तक तो रात को लाइटें चली जाती है, सड़क पे कुत्ते चलने नहीं देते हैं। नहीं ठीक है सर, समस्या बहुत है, लेकिन मैं कैसा ध्यान भटकाने के लिए मैं 10 मुद्दे नहीं लूँगा यहाँ पे। मेरा पानी का टंकी चालू करना आपकी सबसे बड़ी, मेरा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये है कि ये टंकी चालू हो जाए, हमारे सहकार नगर फूलपाड़ा के जो रहवासी है उनको पानी का निजात मिल जाए। बाद में फिर बिजली के लिए दूसरा चीज़ लड़ना होगा, लड़ेंगे। हम लोग तो लड़ने के लिए है ही, और क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, क्या हुआ पिछले 1.5 साल में? आपकी भी विधायक साहब थे, तो क्यों ना प्रयास किया आप लोगों ने? देखिए, हमारे विधायक जी काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन चालू नहीं हो पाया। सवाल ये टांकी का है, ये एक नहीं, आप के पीछे भी एक टांकी खड़ी है। जो टांकी बनने के बाद वो सफलता नहीं हुआ तो उसे आज गार्डन पटाया जा रहा है, मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी प्रॉपर्टी हो गया टांकी। जब ये टांकी बनी थी, ओपनिंग के समय में भी ये थे, उस समय में ओपनिंग ये करवाए थे राजेश जी, लेकिन उस समय में भी मैंने विरोध जताया था। और जिस चीज़ को शायद आज आप देखे होंगे कि आधी अधूरी टांकी, क्योंकि उस समय में क्या है, इलेक्शन आने वाला था, और यही मार्च का महीना था 2020,
और उसके बाद मई में कॉर्पोरेटर के चुनाव होने वाली थी, कोरोना का समय आया, इसके लिए ये ओपनिंग किया गया था जनता को लॉलीपॉप देने के लिए। ये तो अधूरा निर्माण कहा जाएगा इसको। इसके तो निर्माण में ना प्लास्टर लगी है, ना चढ़ने वाला सीढ़ी सही है, कोई हालात इसका तो अच्छा है ही नहीं। ये देखिए, मीडिया भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। हम लोग अगर सही बात भी बोलेंगे तो लोग क्या बोलते हैं, विरोधी पक्ष वाले हैं, इनकी आदत है आवाज़ उठाने की। लेकिन ये जनताओं का पैसा, चाहे जो भी गवर्नमेंट का कार्यक्रम होता है वो जनता की टैक्स से होती है, जो जनता टैक्स भरती है। और ये अमृत योजना के तहत जो 2014 में अमृत योजना, मैंने शायद इससे पहले भी कई बार आपको ये टैक्सी का मुद्दा नहीं लेकिन पानी के लाइन का मुद्दा दिया। जो क्षितिज ठाकुर जी उस समय आमदार थे, 2014 में साई अपार्टमेंट के पास आके सहकार नगर में इसी लाइन के लिए ओपनिंग किए थे कि ये टैंकी बनेगा, लाइन होगा, वहाँ से ये मेन कनेक्शन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 2 बार पाइपलाइन चेंज हो चुका, पूरे के पूरा घटोला है। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, अभी सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, अगर अच्छा काम हुआ तो सौभाग्य कहिएगा कि अभी महापौर भी हमारे नगर सेवक हैं, हमारे प्रभाग के हैं। अभी भी वो देखें, उनको जाके सवाल कीजिए, उनको दिखाइए कि ये क्या है। जरूर, ये खबर मैं उनको दिखाऊंगा, ये दिखाइए कि क्या है। और अगर इस टाँकी में घपलाबाजी हुआ है, गलत किया गया है, जो लोग पैसा खाए हैं उससे FIR करके रिटर्न लें और जनता को यथाशीघ्र इसका चालू करें। नहीं करेंगे तो सहकार नगर फूलपरा की जनता सड़क पर उतरेगी, महापौर का घेराव करेगा, आयुक्त का घेराव होगा। हम अपने अधिकार के लिए, जनता की पानी के लिए लड़ेंगे। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। वाकई ये टंकी जो है लगभग 2 लाख क्षमता वाली, 20 लाख लीटर की क्षमता वाली है। अगर ये चालू हो जाए और इसकी हाइट जहाँ है वहाँ से सहकार नगर फूलपारा में कहीं भी जो ग्रेविटी का जो अभी जो आप सुनते होंगे कि तकलीफ होता है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अब क्या होगा जब यहाँ पे लोकल बॉडी बैठी है और ये प्रभाग भी अजीब जी पाटिल का है और पानी लोगों को मिलता है या नहीं मिलता है, हम वो लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।